वीर महाराणा सांगा के झंडे तले सारे राजस्थान के प्रमुख वीर बाबर से युद्ध करने के लिए जुटे थे। 17 मार्च 1527 ईस्वी। इतिहास के पन्नों में वह तारीख दर्ज हुई जब बाबर और राणा सांगा की सेनाएं खानवा के मैदान में भिड़ गई। बाबर अपनी सेना के पीछे रहकर युद्ध का संचालन कर रहा था, जबकि राणा सांगा अपनी सेना में सबसे आगे रहकर वीरतापूर्वक युद्ध लड़ रहे थे। प्रारंभ में राणा सांगा ने यह लड़ाई काफी हद तक अपने पक्ष में मोड़ ली थी, लेकिन अंत में बाबर ने गोला बारूद का जमकर इस्तेमाल कर लड़ाई का रुख अपने पक्ष में मोड़ लिया। युद्ध के मैदान में पूरी वीरता से देर तक लड़ते लड़ते घायल राणा जी को अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मूर्छा आ गई। राणा को अचेत अवस्था में देखकर उनका महावत सावधानी से राणा जी के हाथी को युद्ध क्षेत्र से भगा ले गया। होश आते ही राणा जी को अपनी हार का पता चला तो वे क्रोध से पागल हो गए। हारने की व युद्ध छोड़ने की लज्जा ने उनको पूरी तरह तोड़ दिया था। खानवा से पूर्व के युद्धों में उनका एक हाथ कट गया था, एक पांव बेकार हो गया था, एक आंख जाती रही, लेकिन उन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। लेकिन खानवा के इस युद्ध में शरीर पर सैकड़ों घाव लगे होने के बावजूद उनको जीते जी युद्ध क्षेत्र छोड़कर वापस लौटने वाली बात इतनी लज्जाजनक लगी कि इन्हें अपने जीवन से निराशा हो गई। उन्होंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया। अब किसी कामकाज और खाने पीने इत्यादि में उनका मन नहीं लगता था। यहाँ तक कि उन्होंने लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। महाराणा की यह मानसिक दशा देख हरिदास महियारिया नाम के एक चारण कवि से रहा नहीं गया। उन्होंने डिंगल भाषा में गीत रचकर राणा जी को सुनाया, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण को जरासंध ने 7 बार हराया, परंतु आखिर में वे जरासंध को मारकर ही माने। दुर्योधन द्वारा द्रौपदी के चीरहरण के दौरान समय विपरीत जान शूरवीर पांडव भी अपना मस्तक नीचे करके बैठे रहे, परंतु अवसर मिलते ही उन्होंने दुर्योधन का वध किया। भगवान श्री राम की पत्नी सीता को भी एक बार तो रावण उठा ही ले गया था, परंतु वे इस दुख से निराश होकर बैठ नहीं गए। राम जी पानी पर पत्थर तेरा कर रावण का अंत करके सीता को वापस लेकर आए। अतः हे राणा सांगा, पूरी उम्र में सिर्फ एक युद्ध हार कर तू क्यों अफसोस कर रहा है? बाबर के कलेजे में राणा सांगा का नाम आज भी भय पैदा करता है, इसलिए शर्माता क्यों है? उठ और युद्ध कर। इस गीत ने राणा जी के कलेजे पे जैसे संजीवनी बूटी का सा काम किया। सुनते ही राणा के रोम रोम में रोमांच आ गया और वे पूर्ण जोश के साथ वापस उठ खड़े हुए। हाथ सीधा मूंछों पर गया और राणा ने उसी समय प्रण किया कि जब तक बाबर को हरा नहीं दूंगा तब तक चित्तौड़ में पांव नहीं रखूंगा। नया उत्साह और नया जीवन देने वाले चारण कवि को राणा ने उसी समय बकाड़ नामक गांव देकर सम्मानित किया। राणा सांगा पूर्ण उत्साह से दूसरे युद्ध की तैयारियों में जुट गए, परंतु समय को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध से डरने वाले कायर देशद्रोहियों ने उनको धोखे से जहर देकर मार दिया। दोस्तों, महाराणा सांगा के जीवन से जुड़ा यह अनसुना किस्सा आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।